ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, जंगल में काल कोठरी में बंद कर दीजिए। यहाँ ला रहे हैं तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं, ये कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके opinion- क्योंकि यहाँ पे लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही है, मुख्यमंत्री के आदेश। इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके, धीरे धीरे इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके, धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद और वहाँ की घटनाओं का जिक्र करते हुए आप एक लेटर उनको लिख जिनको दीजिए। जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो। सपोर्ट नहीं करना। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार Resources पूरे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं। अब 1 घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। हम कहना चाहिए ये जी टीवी पे कि एक एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। किट 2500 का किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमातियों का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों का मुकदमे बहुत दर्ज हुए ना, एनएस क्या थी जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन का रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जो वीडियो चल रहा था वो आपने देख लिया। मेरा वीडियो डॉक्टर आरती लाल चंडानी पे बन रहा है। कानपुर की डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है। ये जो वीडियो चला रहे थे हम, काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो बनाया। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, मैं नौटंकी देख रही थी। मैं एक तराजू में मैंने रखा था कि ये संघियों की बात, ये संघी डॉक्टर की बात, और एक तराजू में मैंने रखा भाईचारे को। तो भाईचारे का पल्ला मुझे ज़्यादा भारी लगा, जिसे मैं कैंसर चारा कहती हूँ। खैर, 2 दिन से नौटंकी चल रही थी कि डॉक्टर ने ये कहा, फिर डॉक्टर ने माफ़ी मांग लिया। किस तरह से काफिर अपनी बात को कहकर अपनी बात पे पलट जाते हैं, ये मैं नौटंकी देख रही थी। वीडियो बनाया था अजीत अंजुम ने बनाया, उनमें कोई नौटंकी नहीं थी। द लाइव टीवी ने बनाया, उसमें भी अरबाज भाई, हफीज भाई, कोई नौटंकी ऐसी नहीं थी। लेकिन और जितने लोगों ने इस पर वीडियो बनाया, मुझे सब दिखावा लग रहा था, नाटकबाजी लग रही थी, छरछंदापन लग रहा था। खैर, मेरा अपना देखने का नजरिया अलग, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हीर खान आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, और जब वही कांड हो जाता है तो लोग कहते हैं हाँ आप बहुत पॉजिटिव सोचती है आपकी। खैर, डॉक्टर आरती लाल चंडानी ये वो डॉक्टर है जिसने पूरी तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश रची, भारत में दंगा बढ़ाने की साजिश रची, भारत को तोड़ने की साजिश रची। ये वही डॉक्टर आरती लाल चंडानी है जो सबसे पहले इंडिया टीवी पर बैठ के कह रही थी कि कोरोना के जो जमाती आए हैं, जिनको कोरोना है, वो थूक रहे हैं, वो जो है नंगे होकर नाच रहे हैं नर्सों के सामने, वो जो है मुर्गा मांग रहे खाने को, वो जो है डिस्को कर रहे हैं, वो उछल उछल के कूद रहे हैं नर्सों के साथ। ये डॉक्टर आरती लाल चंडानी ने टीवी पर बैठ के बोला था। डॉक्टर आरती लाल चंडानी, इसका जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें यह औरत बोल रही है जो जमाती, जो मुसलमान हैं, उनको जंगल में डाल दो, उनको जो है उनके ऊपर जो इलाज हो रहा है ये सब फजूल है, उनको जंगल में डाल के छोड़ देना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। और उसके साथ जो बैठा गोदी मीडिया का एक पत्रकार, वो बोलता क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप, उस जो वीडियो मैंने चलाया ध्यान से सुनना, कि एक एक करके इंजेक्शन लगा दो, मुसलमानों को एक एक करके इंजेक्शन लगा। देखो, इसी चीज की मुझे उलझन थी। बहुत से लोगों से मैंने कहा, काफी लोगों से मैंने कॉल में बात की, मैंने बहुत से लोगों से ये बात बोली कि देखो मुसलमानों के साथ गलत होगा, और ये बात मुझे डर था और वही चीज साबित हुआ। मुझे ये डर था कि जो कोई जमातियों को, बेगुनाह जमातियों को अरेस्ट कर रहे हैं, उनको क्वारंटाइन में कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में डाल रहे हैं, इनको इंजेक्शंस लगाया जाएगा। और देखो, गोदी मीडिया का एक पत्रकार बैठ कहता है इन जमातियों का क्या करना, एक एक करके इंजेक्शन लगाइए, सफाया करिए, एक एक करके इंजेक्शन लगाइए, सफाया करिए।
उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है तो डॉक्टर आरती लाल चंडानी एक मुसलमान के साथ बैठकर वीडियो बनाती है और कहती है मुसलमान हमारा भाई बहन है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा स्टूडेंट है, हमसे पढ़ चुका है। तो तू सुन डॉक्टर आरती लाल चंडानी, तू सुन, जिन मुसलमान बच्चों ने तुझसे डॉक्टरी सीखी होगी या पढ़ी होगी, कुछ भी किया होगा, तू प्रिंसिपल है ना, उनसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई होगा नहीं। वो अपनी किस्मत पर रो रहे होंगे। दूसरी बात, डॉक्टर आरती लाल चंडानी, जो तू अपनी वीडियो में बोल रही ना, इसको मुझे बहुत पहले से आगा था, लेकिन भाईचारा जो भारत में कैंसर चाह रहा है, इनको इस सब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनके बाप भाई नहीं थे ना। जो ये तू अपनी वीडियो में बोल रही है कि ये जमातियों को जंगल में डाल दो, 22 जमातियों को, ये सब आतंकवाद है, ये आतंकवाद फैला रहे हैं, तू ये जो बोल रही थी, ये मुझे इसके बहुत पहले आगा था कि मेरे जमातियों के साथ, मौलाना साद साहब के साथ ये हो रहा है, और ये हुआ भी और ये साबित भी हुआ। ये हो रहा है, ये हुआ भी, ये साबित भी हुआ। अब देखो ना, हमारे पास एक कमेंट कर रहा है अजीजुर रहमान करके, एक संघी जो मुसलमान की आईडी रख के बोल रहा है वैसे भी हालात बहुत खराब, इसे और हवा मत दो। तो वही तो हम कह रहे, हालात बहुत खराब, अपनी बहन माँ बेटी जल्दी से मोहन भागवत के आरएसएस के पास पहुंचाओ। बीजेपी में वैसे ही बलात्कारी नेता घुसे, जल्दी से अपनी माँ बहन बेटी पहुंचाओगे तभी तो हालात सुधरेंगे। अजीजुर रहमान, कमेंट में आके अपनी माँ हमसे क्यों चुदवाते हो हैं? आरएसएस के पास अपनी माँ बहन बेटी पहुंचा दो, हालात तुरंत सुधर जाएंगे। सही बोल रहे अजीजुर रहमान, सब कहना चाहते हैं आरएसएस के पास अपनी माँ बहन बेटी पहुंचा दो, हालात तुरंत भारत के सुधर जाएंगे। हाँ, तो डॉक्टर आरती लाल चंडानी, सबसे पहले मैं तुझे बता दूं, तू एक डॉक्टर नहीं है, तू एक कलंक है, भारत पे एक कलंक है, एक डॉक्टर के नाम पे कलंक है। मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं, चाहे वो हिंदू डॉक्टर है या मुसलमान। मैं हिंदू मुसलमान इस पे नहीं कर रही, एक डॉक्टर की बात करी, क्योंकि डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता, डॉक्टर का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो पेशेंट की जान बचा सके। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे अपने आँख से कि अगर वो कोई डॉक्टर का अपने घर पे अपनी बीवी बच्चे या अपने घर वालों के साथ होता है और अगर उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है सर इमरजेंसी है जल्दी आइए, तो वही डॉक्टर उसी हालात में भाग के जाता है, इसलिए जाता है ताकि मेरे हाथों एक मासूम निर्दोष की जान बच सके। मैंने ऐसे डॉक्टर को देखा। मैं हर गलत इंसान को एक ही तराजू में नहीं तौल सकती, क्योंकि मेरी जहनियत जो है कैंसर चारे और तुम जैसे लोगों की तरह नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ साथ सारे डॉक्टर्स को बोलने लगी तो जो अच्छे डॉक्टर है वो शर्मिंदा हो जाएंगे, उनकी इज्जत की तौहीन होगी। हम ऐसे डॉक्टर्स को नहीं बोल सकते जो अच्छे हैं, जो अपना धर्म पेशेंट को बचाने के लिए मानते हैं कि मेरा धर्म कोई ना हिंदू है ना मुसलमान, मेरा धर्म ये है कि हम पेशेंट की जान बचा सके, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो डॉक्टर आरती लाल चंडानी, मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं कि जिसने पेशेंट के लिए, जो पेशेंट मर रहा है ऑपरेशन थिएटर पे, जिसकी जो तकलीफ से तड़प रहा है, मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो वो अपनी जान को जान नहीं समझता, अपनी थकान को थकान नहीं समझता, अपनी भूख को भूख नहीं समझता। उसके पास यही एक मतलब दिमाग में भूत सवार रहता है, मैं किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचूं और इस पेशेंट की जान बचा सकूं। जो वो खुशी मिलती है दूसरे की जान बचाकर, वो खुशी कहीं नहीं मिलती, कोई भी ऐसा काम कर खुशी नहीं मिलती। जो खुशी गरीबों को खाना खिलाने पे मिलती है, जो खुशी गरीबों की जान बचाने से मिलती है, जो खुशी गरीबों के घर में चूल्हा जलवाने से मिलती है, जो खुशी गरीबों की दुख में खड़े होने से मिलती है, वो खुशी कहीं नहीं मिलती। ना किसी एसी के रूम में मिलती है, ना किसी होटल के बेडरूम में मिलती है, ना अमेरिका के टूर पे मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है ऐसी खुशी। डॉक्टर आरती लाल चंडानी, मैं ये कहना चाहती हूँ, तू एक औरत नहीं, तू औरत के नाम पे धब्बा है, तू एक संघी गिरोह की मास्टरमाइंड है जिसने मेरे निर्दोष मुसलमानों को जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद तू सफाई दे रही है कि मुसलमान मेरा भाई है, मुसलमान मेरा स्टूडेंट है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वीडियो को डबिंग करके बनाया गया, उसमें एडिट किया गया, सब तू झूठ बोल रही है, सब तू झूठ बोल रही है। ये जो तेरा जहर था मुसलमानों के खिलाफ, तूने उस वीडियो में उगला, और तेरे साथ जो पत्रकार बैठा हुआ था उसने ये बात बोली है एक एक करके जमातियों को इंजेक्शन दे दिया जाए। अब कुछ बात है जो मैं मौलाना साद साहब से कहना चाहती हूँ। मौलाना साद साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आपका नंबर भी ढूंढ रही हूँ, मुझे नंबर नहीं मिला, काफी लोगों से कॉन्टैक्ट भी किया, लेकिन मौलाना साद साहब आप ये बताइए कि आप वही शख्स है जो आपने प्लाज्मा थेरेपी के लिए बोला था जमातियों से अपना ब्लड देने को। आज आप
आप इस पर क्या सोचते हैं कि आप जिस जमातियों से बोल रहे थे कि जो जमाती ठीक हो गए वो अपना प्लाज्मा थेरेपी में अपना ब्लड दें जिससे हिंदुस्तान बच सके, काफिर बच सके, और आज उन्हीं मुसलमानों को जान से मारने की भारत के अंदर साजिश रच रही थी एक डॉक्टर, जहरीली डॉक्टर, एक नागिन। अब आप इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अब आप मौलाना साहब इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? भाईचारे के लिए हमारे मौलाना इकराम आगे आ जाते, कुछ भी फतवा लगाने के लिए हमारे मौलाना इकराम आगे आ जाते, कुछ भी बात कहने के लिए, किसी को दबाने के लिए हमारे मौलाना इकराम आगे आ जाते। अगर सरकार की गलत बात होगी, अगर उस पर कोई आवाज उठाएगा, हमारे मौलाना इकराम जल्दी से आ जाएंगे उस बात को बराबर करने के लिए। आखिर मौलाना साहब आप हमें ये बताइए जनाब कि जब जमातियों को, मासूम जमातियों को जिनका कोई गुनाह नहीं था, जो सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखते थे, जो भाईचारे पे यकीन रखते थे, जो आपकी जमात में शामिल होने आए थे, उनको जब जेल में डाला गया, आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? आप उनको छुड़ाने के लिए क्यों नहीं बात करते? आखिर ऐसा कौन सी खिचड़ी पकी थी अजीत डोभाल के साथ एक बंद कमरे में जो आप सामने नहीं आ रहे? जमातियों को अरेस्ट किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, मौलाना साहब चुप रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर जमातियों का खून लेना हो, किसी के बाप का खून लेना हो, काफिरों को दान देना हो, तो मौलाना साहब का ये ऑडियो रिकॉर्डर बहुत तेज वायरल होता है। देखो मौलाना साहब ने ऐसी बात बोली। आज मौलाना साहब आप जहां भी हो, कहीं भी हो, आज जब ये डॉक्टर आरती लाल चंडानी ने आपके जमातियों के जो दूर दूर से आते हैं, हजरत आपको कहते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आज जब उनकी जान पे खतरा था तो आज आप खामोश क्यों रहे? आज आपके लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने देखा 2 दिन से नौटंकी चल रही है, तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं द लाइव टीवी, जो हफीज भाई आते हैं, इन सब की जान की सेफ्टी के लिए मौलाना साहब क्यों नहीं बोलते? अगर आज यही मौलाना इकराम ने पहले बोला था, मौलाना इकराम ने, कि आप टीवी नहीं देख सकते, टीवी एक शैतान होती है, तो सारे मुसलमानों ने टीवी उठाकर फेंक दिया। कोई भी बात होती, फतवा आगे लग जाता, लेकिन जितने भी मौलाना इकराम वो ये नहीं सोचते कि आने वाला टाइम काने दज्जाल का है, और काने दज्जाल से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना जरूरी था। आज अगर भारत के अंदर अपना स्टूडियो होता, अपना चैनल होता, अपना एक प्लेटफॉर्म होता, तो आज हमारे जितने भी मुसलमान, अकरम रईस खान हैं और हफीज भाई हैं, अफजल भाई, जितने भी हैं, अरबाज भाई हैं, जितने भी लोग हैं, सब अपनी बात उस प्लेटफॉर्म पे रख सकते थे। यूट्यूब यहूदियों का, फेसबुक कादियानियों का, आखिर मुसलमान का है क्या? मौलाना साहब आप इतने बड़े बड़े आप डोनेशन देते हैं, फलाना जगह योगी सरकार को आप पैसे देते हैं, आप मुल्कों में गरीबों के लिए करते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि भारत का जो 33 करोड़ मुसलमान, उसके भविष्य के लिए आपने सोचा? आखिर मुसलमानों के पास अपना एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है कि मुसलमान उस पर बेहिचक अपनी आवाज उठा सके? हम ये नहीं कहते कि उस पर सिर्फ मुसलमान ही आवाज उठाए, जो मुसलमान अपना प्लेटफॉर्म बनाए, उस पर ऑनेस्ट हिंदू भी आवाज उठाए, जैसे रवीश कुमार है, रवीश कुमार का तो अपना है, विशाल शर्मा है, अजीत अंजुम जी है, प्रसून भाजपा, इन सब के लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते? हमें ये समझ नहीं आता, आप लोगों ने हम मुसलमानों को, जितने भी मौलाना इकराम है हिंदुस्तान को, पीछे क्यों रखा है? पीछे क्यों रखा है? कोई बात होती है आप लोग फतवा दे देते हो, चाहे लखनऊ के फिरंगी महल के मौलाना हो। हम इन्हीं सबसे कहते हैं अपना यूट्यूब मतलब अपना एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? यूट्यूब के जैसा या गोदी मीडिया के जो चैनल चलते हैं उनके जैसा हम लोग का अपना एक चैनल क्यों नहीं है? क्यों आप लोग कंगाल हैं क्या? आप लोगों के पास 1 रुपया नहीं है क्या ये सब करने के लिए? और फिर जब कोई आप लोगों पे तहमत लगाता है तो हम ही जैसे लोग आवाज उठाते हैं, बाकी किसी को परवाह नहीं होती है, बाकी किसी को क्योंकि हम लोग बेहा है ना, हम लोग किसी मुसलमान के बारे में गलत बात नहीं सुन सकते, हमसे नहीं सुना जाता, दुनिया सुन सकती है, दुनिया सुन के खा पी के सो जाएगी, लेकिन हमसे नहीं सुना जाता है। हमें टेंशन और घबराहट होती है कि हमारे मुसलमान को कोई कुछ ना करे। आज भारत के अंदर इस्लाम को गाली दी जा रही है, आज भारत के अंदर नबी पाक की शान गुस्ताखी की जा रही है, उसके लिए जितने भी मौलाना इकराम है भारत के सब चुप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? डॉक्टर आरती लाल चंडानी से पूछो, ये जितने भी लोग हैं, संगी जितने भी लोग हैं, तुम्हारे इस्लाम को जो बदनाम कर रहे, गालियां दे रहे, आखिर मौलाना इकराम साहब जितने हैं सब क्यों चुप बैठे हैं? सिर्फ हम ही लोगों का फर्ज है क्या हम लोग गालियां दें?
जितने ये काफिरों पे फतवा क्यों नहीं लगता है? लोग पूछते हैं तुम्हारे नबी के बाप का नाम क्या है? जिनको मूत कर पानी ना लेना है, जिनको रंडी माता सीता के माता पिता का छिनाल का नाम ना पता हो, राम गांडू की पैदाइश, भड़वे की पैदाइश के बारे में, ये भड़वा रंडी का बच्चा राम, ये जो मूत कर पानी ना ले, उसके वक्त पूछते हमारे नबी पाक के बाप का नाम क्या है। हम तो नहीं बताना अच्छा समझते, हम तो अपने नबी पाक के बाप का नाम नहीं अच्छा समझते। पहले हमें ये बताओ, जितने भी भारत के मुसलमान हो और भारत के जितने मौलाना इकराम हो, ध्यान से सुनो, सीता रंडी के माँ बाप का नाम बताओ, उसके बाद हमसे आकर जवाब और सवाल करो। जितने भी काफिर हो, पहले बताओ सीता रंडी, राम गांडू का तो बाप बता दिया था, एक धोबी मुल्ला था राम गांडू, और सीता रंडी के माँ बाप का नाम क्या है पहले ये बताओ। सीता रंडी की माँ ने कौन सा छिनाला किया था जो एक मटके में छोड़ के चली गई लड़की को। लेकिन देखो ना, हमारे जितने मौलाना इकराम है, भाईचारे वाले, वो खामोश रहेंगे इस पे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो बस फतवे लगाएंगे। अगर किसी मुसलमान ने कुछ कह दिया तो उस पर फतवा, अगर किसी मुसलमान की लड़की ने कुछ कह दिया तो उस पर फतवा। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान के मौलाना इकराम है, वो ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के लिए हम अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरह एक और प्लेटफॉर्म बना रहे, वो ये नहीं कह सकते कि हम उनके लिए भी एक न्यूज़ चैनल तैयार कर रहे हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हम भारत के लिए काम कर रहे, सिर्फ फतवे लगाने के लिए नंबर 1 है। ठीक है, फतवा लगाओ, और हम भी इनके भगवानों की माँ बहन ऐसे ही करते रहेंगे। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।